की ओर स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के पंडारा रोड स्थित स्कूल में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं के साथ स्कूल में सफाई अभियान चलाया और इस खास मौके की तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि आप भी स्वच्छता से जुड़ी मुहिम का हिस्सा बने। आपकी पहल से स्वच्छ भारत की भावना और मजबूत होगी। तो एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए पोस्ट किया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। स्वच्छता से जुड़ी मुहिम का हिस्सा बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है। तस्वीर आप देखिए, स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप दिन में किसी न किसी ऐसी गतिविधि में आज जरूर हिस्सा लें और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करते रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी का सफाई अभियान और तस्वीरें दिखा रहे हैं और स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। वॉशिंगटन, यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया साथियों। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं को इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में भी स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनने से ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है। इसके मुताबिक साफ सफाई के कारण गांव के परिवार के हर साल औसतन 50,000 रुपये बच रहे हैं। पहले आए दिन होने वाली बीमारियों के कारण ये पैसे इलाज पर खर्च होते थे या तो काम धंधा न करने के कारण आय खत्म हो जाती थी, बीमारी में जा नहीं पाते थे। साथियों, स्वच्छता पर बल देने से बच्चों का जीवन कैसे बचता है, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले तक मीडिया में लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से, उस पूरे इलाके में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत, ये खबरें हुआ करती थी। लेकिन अब गंदगी जाने से, स्वच्छता आने से ये खबरें भी चली गई। गंद के साथ क्या क्या जाता है ये देखिए। इसकी एक बहुत की बड़ी वजह
स्वच्छ भारत मिशन से आई जन जागृति, ये साफ सफाई है। साथियों, स्वच्छता की प्रतिष्ठा बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्यक समझता हूं। पहले साफ सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था, और कोई आकर के स्वच्छता करे जो उसकी जिम्मेवारी मान करके अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे, उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाते थे। लेकिन जब हम सब स्वच्छता करने लग गए तो उसको भी लगने लगा कि मैं जो करता हूं वो भी बड़ा काम करता हूं, और ये भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। और स्वच्छ भारत मिशन ने ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर करके सामान्य परिवार, साफ सफाई करने वालों को मान सम्मान मिला, उनको गर्व को महसूस कराया, और वो आज अपने आप को सम्मान के साथ हमें देख रहा है। गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए करता है, इतना ही नहीं है। वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची और वो यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता रही स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास के निवास पर श्रद्धांजलि देने आई। आपको बता दें कि राजे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सूर्यकांता व्यास यानी जीजी से वो हमेशा जोधपुर आने पर मुलाकात करती थी। तो तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, आप देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपको दिख रही है, जो कि जोधपुर दौरे पर रही, और यहाँ पर सूर्यकांता व्यास को श्रद्धांजलि वसुंधरा राजे देंगी। बीजेपी की वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हुआ, और वसुंधरा राजे की तरफ से ये कहा गया कि जब भी वो जोधपुर आती हैं तो यहाँ पर वो मुलाकात करती थी सूर्यकांता व्यास से। सूर्यकांता व्यास के निवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वसुंधरा राजे पहुंची। तस्वीर आप देखिए। राजे ने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि सूर्यकांता व्यास यानी जीजी से वो हमेशा जोधपुर आने पर मुलाकात करती थी। जैसे ही वसुंधरा राजे पहुंची तो जोरदार स्वागत उनका एयरपोर्ट पर किया गया। उसकी भी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वसुंधरा राजे जो है दिखी। मैडम प्लीज। हिमाचल प्रदेश के मनाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अटल टनल से कुछ किलोमीटर पहले जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते लेह मनाली हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। सोलांग नाला और धुंधे पर भी यातायात रोक दिया गया है। बीआरओ की टीम राहत के काम में जुटी हुई है। तो यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भूस्खलन से सड़कें जो है बाधित हुई हैं। तस्वीर देखिए, यातायात भी प्रभावित हुआ है। सभी वाहनों को रोहतांग दर्रा से अब भेजा जा रहा है। भूस्खलन से सड़क पूरी तरीके से बाधित हुई है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मार्ग को बहाल करने में अब प्रशासन जुटा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभी वाहनों को रोहतांग दर्रा से ही भेजा जा रहा है। अटल टनल के पास ये भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो गई हैं। मार्ग को बहाल करने में अब प्रशासन जुटा हुआ है। लोग फंसे हुए हैं, लोगों को भी परेशानी हो रही है, और सभी वाहनों को रोहतांग दर्रा से जो है अब भेजा जा रहा है। और महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बावधन के पास एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं दमकल विभाग के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के पुणे की ये तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। पुणे के बावधन के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तस्वीर 2 हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जैसे ही सूचना मिली तो दमकल विभाग के साथ प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आप देखिए
कैसे धू धू करके हेलीकॉप्टर जलता हुआ दिखा और 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। आपको बता दें कि कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास के पास धमाका की खबर सामने आई है। इजरायल दूतावास के पास 2 धमाके होने की खबर है। डेनमार्क की पुलिस धमाके की जांच में जुटी हुई है। तो उस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहां पर डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास के पास धमाके की खबर आई है। इजरायल दूतावास के पास 2 धमाके होने की खबर सामने आ रही है। डेनमार्क की पुलिस अब धमाके की जांच में जुटी हुई है। धमाका कैसे हुआ, इसको लेकर के अब जांच की जा रही है। और इस बीच इजरायल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। वो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, क्योंकि भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। हम वैश्विक तबाही के बेहद करीब है। ट्रंप ने कहा कि इस समय दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, जहां पर ट्रंप ने कहा कि वो लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। वो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, क्योंकि भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। हम वैश्विक तबाही के बेहद करीब हैं, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समय दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है। तो ईरान के हमले पर ट्रंप का ये बयान है। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध का इशारा किया है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. पश्चिम एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला लेकर रहेगा। इजराइल की ओर से कहा गया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात होगी, जिसमें इजराइल और ईरान के बीच बने हालात पर चर्चा होगी, और हमास ने इजराइल पर ईरान के हमले का समर्थन किया है। तो ईरान का हमला तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूएन में आपात बैठक जो है वो होनी है। इजराइल बदला लेगा, ये कहा जा रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका है, ये भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। तो देर रात इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरानी की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार से वहां पर हड़कंप मच गया है। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा है। इजरायली नागरिकों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतों और स्कूल को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइलों की बौछार की तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, स्कूल पर हमला हुआ है। तो अब आपको जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, 2 तस्वीरें ये हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर ईरान के हमले से पहले की है, और जो दूसरी तस्वीर है वो हमले की बात की है। तो आप पहली तस्वीर ध्यान से देखिए, दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। हमले से पहले का एयर स्पेस और हमले के बाद का जो एयर स्पेस है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, ईरान के हमले से पहले की तस्वीर और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की। ईरान का हमला पूरा अब इजराइल की बारी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। 200 मिसाइलें गिरी हैं। सुबह का मंजर कैसा है, चीख पुकार मची हुई है, एक तरफ जश्न हो रहा है। फिलहाल 2 तस्वीरें। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला।
ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुनकर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया, तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी अपडेट आपको दे दें, सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आईएएस राजेंद्र विजय पर एपीओ और कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सरकार का यह बड़ा एक्शन है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है, क्योंकि सुबह से ही तस्वीरें देखने को मिली है, अलग अलग जगह पर कार्रवाई होती हुई नजर आई है और सरकार का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय, जिनको एपीओ किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से जो तस्वीरें देखने को मिली, एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है और अब जो बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में वो आपको दे रहे हैं। सरकार का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय एपीओ किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से ही जो है एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली, अलग अलग जगहों पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। एक साथ अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई और अब जो है इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। सरकार का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। तो 10 दिन पहले ही उन्होंने चार्ज लिया था और उसके बाद से ही उनकी गतिविधियों पर नजर थी और एसीबी के तरफ से जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। सुबह से ही कार्रवाई देखने को मिली, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की तस्वीर भी सामने आई। अब सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आईएएस
राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। उनके पैतृक गांव में जो मकान है उसको भी सील किया गया। और फिलहाल इस मामले में अपडेट यही है कि कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। सरकार का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है।